अब मैं हरियाणा बीजेपी सरकार को लेकर कुछ बात आपसे कर लेता हूं, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप है कि ये असंवैधानिक सरकार है। नरेंद्र जी का ही बयान है, तो उस पर सर प्रतिक्रिया। देखिए, मैंने भी मीडिया के माध्यम से ये चीज़ सुनी है और ये देखी है कि जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रधान हैं नरेंद्र जी, वो ये कह रहे हैं ये कैसा असंवैधानिक है। हम लोग ये चाहते हैं कि आज के युग में जो ऑनलाइन शॉपिंग चली हुई है उसके बावजूद भी आप मार्केट में जाओ, अभी जो व्यक्ति खुद शॉपिंग करना चाहता है वो सदर बाजार में आता है। सदर बाजार में आप अब भी जाओ, मेले की तरह आप लोगों को शॉपिंग करते हुए लोग मिलेंगे। माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से आत्मनिर्भर जो एक नारा दिया है, वो महज एक नारा नहीं है, उसका मकसद है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं BH24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गुरुग्राम मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी से। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। आज जो यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर आप कार्यक्रम कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत का, इसके पीछे क्या रूपरेखा है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। देखिए, आज हम ये क्या है, हमारा रेल यात्री अभियान है आत्मनिर्भर। इसके अंदर हमारे यहाँ के जिले के जिला अध्यक्ष श्री सर्वप्रिय त्यागी जी के नेतृत्व में ये प्रोग्राम हो रहा है। हम सारी हमारी जिला की टीम, हमारी मंडल के प्रभारी और मंडल के अध्यक्ष वगैरह यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा मकसद यही है कि हम भारत को, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और एक विकसित देश बनाना है, तो उसके संदर्भ में आज हम यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे आए हैं, जन यात्रियों से संपर्क कर रहे हैं और उनको आत्मनिर्भर होने के बारे में बता रहे हैं कि ताकि किस तरीके से हम सब प्रयास करेंगे तो भारत को एक है 2047 तक एक विकसित भारत बना सकें। उसी के लिए हम ये आज यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं और सबको, जनता को जागरूक कर रहे हैं। MSME सेक्टर को लेकर बीजेपी लगातार दावे करते रहती है। MSME के लिए कोई आंकड़े जिसमें आप हमारे दर्शकों को समझाएं, कोई आंकड़ों के साथ क्या अब तक फायदा देखने को मिला है? देखिए, अभी मैं आंकड़े तो अभी तो यहाँ रेंडमली आपको नहीं दे पाऊंगा, पर हाँ ये जरूर है कि देखो, हमारे जो बहुत ही MSME के हैं उन्होंने बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और देश के अंदर जो प्रगति के अंदर देखो इनका बहुत बड़ा रोल रहता है और उन्होंने बहुत ऐसे हमारे स्टार्टअप्स यहाँ पर लग रहे हैं। और इनफैक्ट तो मैं अभी मीडिया माध्यम से मैं ये देख रहा था कि स्पेस के अंदर भी, अंतरिक्ष के अंदर भी हमारे स्टार्टअप्स वहाँ पे हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं और जो देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं। तो मैं उन सभी का जो स्टार्टअप्स जिन्होंने शुरू किए हैं या और जो करने वाले हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो भी भारत को एक इस ऐसी दिशा के अंदर ले जाना चाहते हैं जो विजन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। अब मैं हरियाणा बीजेपी सरकार को लेकर कुछ बात आपसे कर लेता हूं, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप है कि ये असंवैधानिक सरकार है। नरेंद्र जी का ही बयान है, उस पर सर प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, मैंने भी मीडिया के माध्यम से ये चीज़ सुनी है और ये देखी है कि जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रधान हैं नरेंद्र जी, वो ये कह रहे हैं ये कैसा असंवैधानिक है। देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा, देखिए ये एक हरियाणा के ऊपर हरियाणा की जनता ने एक मैंडेट दिया है और भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार बनाई है। ये सीधा उसका अपमान कर रहे हैं, वो ऐसा असंवैधानिक सरकार बनाकर। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिंपल सी बात है कि वो हरियाणा की जो जनता है उसका अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार जनता की चुनी हुई सरकार है और एक वो निष्पक्ष जो हमारी एजेंसियां हैं उनके ऊपर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि ये तो स्वतंत्र जो है उसे निष्पक्ष एजेंसियां हैं, इलेक्शन कमीशन, मैं उसी संदर्भ में आपको कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाते हैं। देखो, मैं उनको ये राय भी देना चाहूंगा और ये कहना भी चाहूंगा कि इस तरीके से देखो वक्तव्य उनको नहीं देना चाहिए। वो अपनी जमीनी तलाश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो उस तरीके का अपनी जमीन तलाश कर लें, पर ये संभव नहीं है। हरियाणा की जनता ने उन्हें पहले भी नकार दिया है और अब आगे भी नकार देगी और आने वाले समय में मुझे तो ये लगता है कांग्रेस का तो सुपड़ा हिसाब हो जाएगा। SIR को लेकर लगातार कांग्रेस आवाज उठा रही है, जो चुनाव आयोग पूरे देश भर में करा रहा है। इससे पहले बिहार में हुआ लगभग 51 लाख मतदाता की जो वोट थे वो निरस्त किए गए, जिसमें बहुत से मृत मतदाता या प्रवासी मतदाता रहे। लेकिन अब जो अन्य राज्यों में हो रहा है उसको लेकर SIR, उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, विपक्ष के पास मैं आज एक यही चीज बताना चाहता हूं, कोई मुद्दे नहीं है। अब कोई मुद्दा नहीं है, उनको कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए। हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, यहाँ की जनता निष्पक्ष उस प्रदेश के अंदर जहाँ चुनाव हो रहा है वहां की अपने नुमाइंदों को वो चुन के लेके आए। अच्छा, अब ये क्या कहना चाहते हैं, ये एक्चुअल में ये उनका वोट बैंक है, ये उन घुसपैठियों को
वापस यहाँ पर लेके आना चाहते हैं, जो इस देश के नागरिक ही नहीं है, और वो अपने वोट बैंक को बचाने के खातिर इस तरीके का ये मुद्दा ये कर रहे हैं। इन्होंने, आपने देखा होगा कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी याचिकाएं लगाई, और सुप्रीम कोर्ट भी, माननीय हमारी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि नहीं, एसआईआर नहीं रुक सकता, क्योंकि ये बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। और मैं एक इनसे ये कहना चाहता हूं कि देखो जी, अगर ये एसआईआर अगर गलत है, किसी का वोट का अगर कट भी रहा है, कोई ऐसा बात आती है, तो देखो बिहार में तो आई नहीं, अब आगे भी किसी का होगा तो वो अपने सामने आएगा ना। जब देखिए, इनका मेन मुद्दा ये है कि जनता को गुमराह करना और अपनी जमीन तलाश करना, जो कि मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं, वो अब है नहीं। अब ये जहां भी है, थोड़े बहुत ये एक दो स्टेटों के अंदर जहां भी ये, वहां से भी इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। तो आज आत्मनिर्भर भारत का जो चला हुआ है, उसमें हमने सब लोगों ने स्वदेशी अपनाने के लिए, जो बहनें बहुत परिश्रम करती हैं, छोटे छोटे आइटम बनाती हैं, जैसे अचार हुआ, पापड़ हुआ, ऐसी व्यवस्था, आंवले का मुरब्बा हुआ, ये हम चाहते हैं कि हम सब लोग इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। हम सब लोग पानी पीते हैं, और पानी के लिए सबसे शुद्ध अगर जो किसी चीज़ में पानी होता है तो वो हम सब लोग मटका बहुत अच्छा समझते हैं। घड़े में जो पानी रहता है उसको पीते हैं तो हमारे शरीर के लिए भी बहुत हेल्दी रहता है। तो ऐसे करके हमारी ये मुहिम चली है पार्टी की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक ही विजन है कि हम सब लोग स्वदेशी अपनाएं, और हर घर में कुछ ना कुछ बहनें जो आज के युग में सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझदार भी हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी करना चाहती हैं, तो वो सब लोग अपना व्यापार भी करना चाहती हैं। तो उससे हमें लगता है कि आज पूरा भारत 144 करोड़ लोगों का ये देश है, हम सब लोग आत्मनिर्भर होंगे तो वास्तव में ही देश तरक्की करता है। और इस मुहिम में हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने ये शुरुआत कराई है। आज हम पूरे जिले की पूरी टीम हमारी, हम सब लोग रेलवे स्टेशन पे आए हैं, और ये आत्मनिर्भर की बात है और देश को तरक्की की बात है जो आपके सामने है। 650 करोड़ रुपए से सबसे स्मार्ट गुड़गांव का रेलवे स्टेशन बन रहा है, और ये जब बन के तैयार होगा तो हमें लगता है कि पूरे इंडिया में एक अलग से होगा। ऐसे 400 स्टेशन है पूरे भारतवर्ष में। तो हमें लगता है कि ये कार्य हम सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता जागरूक करते हैं हर विषय पे। तो हम जो स्वदेशी अपनाने का विषय है वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम सब लोग अपने आप पे आत्मनिर्भर भारत जब बनता है ना, जब हमारा खुद का व्यापार, हम एक दूसरे से आपस में सहयोग लें, उनका काम करें, उनके बिजनेस में सहयोग करें, उनकी बनाई हुई चीज हम खरीदें। तो ये मुहिम हम इसलिए चला रहे, एक साधारण आदमी से भी पार्टी के सारे कार्यकर्ता आके हम सब लोगों ने मिले, उनसे बताया, आम आदमी से। हम लोग ये चाहते हैं कि आज के युग में जो ऑनलाइन शॉपिंग चली हुई है उसके बावजूद भी आप मार्केट में जाओ, अभी जो व्यक्ति खुद शॉपिंग करना चाहता है वो सदर बाजार में आता है। सदर बाजार में आप अभी जाओ, मेले की तरह आप लोगों को शॉपिंग करते हुए लोग मिलेंगे। जो मातृशक्ति गांव में से चल के आती है वो बाजार में आके अपना सामान खरीदती है, और वो अपना राशन, ये आज से नहीं कई पीढ़ियों से चला रहा है। जो बुजुर्ग यहाँ पे आते थे, पहले अपने मंडी में आते थे, अपनी फसल बेचते थे, फिर बाजार आते थे, अपने घर का सामान लेके जाते थे। ऐसी व्यवस्था कई पीढ़ियों से चली आ रही है, वो आज भी परंपरा बरकरार है। मैं सुशीला कटारिया, भारतीय जनता पार्टी जिला प्रवक्ता। आपको बताना चाहूंगी कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से आत्मनिर्भर जो एक नारा दिया है, वो महज एक नारा नहीं है, उसका मकसद है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, खासकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, महिलाओं को बनना चाहिए, बुजुर्गों को बनना चाहिए। उसके तहत मेकिंग इंडिया जैसी मुहिमों को चलाया गया है, स्टार्टअप जो है, बिजनेस है, उनको शुरू कराया गया है। उन पे ध्यान देने की बात यह है हम लोगों के लिए, खासकर जनता के लिए, ये है कि हमें अपने आसपास के उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। हमें एक समय ऐसा देश के अंदर लेके आना है जिसके अंदर हम आयात कम कर पाए, अपने ही देश के बाजार से हम सामान खरीदें और अपने ही देश में बिके, बाजार भी अपना हो, सामान भी अपना हो, और एक दिन तब भारत अपने पैरों पे खड़ा होगा, बहुत बेहतर तरीके से हमारे देश की करेंसी देश के अंदर ही रहेंगे। इस प्रकार की बहुत सी विचारधाराएं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जो जहन में है उसको धरातल पे उतारने के कार्य जो आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के हर जिले में ये कार्यक्रम रखा गया, आत्मनिर्भर भारत।